अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज हमारा एक क्वेश्चन है जी मेंस 2022 में आया था। हमें यहाँ पे देखे कि आई एफ एक्स इसके बराबर है, इंटीग्रेशन है ना। वो हमें बोला कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और हमें ये भी देखे हैं कि आई ऑफ पाई बाई 4 है बराबर 2 पावर 1011 को। अगर मैं करूँगा यहाँ पे स्टार्ट, मेरे पास जो आई ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे डिनोमीटर में अगर साइन एक्स पावर 2022 है, उसको यहाँ पे लिखूँगा ऐसे साइन एक्स पावर, इसमें यहाँ पे तो पावर आएगा -2022, और मल्टीपल में यहाँ पे है सेकेंड स्क्वायर एक्स -2022, ठीक है ना, dx। यहाँ पे मैं करूँगा कोशिश यहाँ पे बाय पार्ट्स चूज़ करने की, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन मुझे पहले ही पता है। अगर मैं ऐसे लिखूँगा इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर -2022 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर -2022 मल्टीप्लाइड बाय 2022, ठीक है ना, वो यहाँ पे आएगा dx। अब पहले यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी यहाँ पे बाय पार्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स मुझे, और यहाँ पे मैं अगर बाय पार्ट्स भी यूज़ करूँगा, वो जो फॉर्मूला होती है बाय पार्ट्स की, मतलब ऐसे f इंटू जी डी एक्स, मतलब उसमें हम ऐसे करते हैं f इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स, है ना। तो आइलेट फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करते हैं माइनस, फिर इसके बाद आता है दूसरा एक इंटेग्रल, फिर यहाँ पे भी यही जी डी एक्स आता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में f की करनी होती है डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ f, और यहाँ पे डी एक्स भी आएगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे है एफ और जी, तो यहाँ पे आइलेट फॉर्मूला की वजह मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी करूँगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे पता है सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। पहले मुझे ये लिखना है साइन एक्स पावर -2022 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, मल्टीप्लाई में सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पे भी dx आएगा, और यहाँ पे एक और फंक्शन आएगा, वो है इसकी डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे आसान थोड़ा याद रखना है, क्योंकि मैंने जब पहले ये लिखा और यही मैं लिख रहा हूँ अंदर, है ना, मल्टीप्लाई में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर, साइन एक्स पे पावर है -2022, ठीक है ना। इसकी मुझे इसका वैल्यू अब मुझे ढूंढना है। तो जो फर्दर ये बराबर आएगा, जो आई ऑफ एक्स का वैल्यू फर्दर आएगा, जो आई ऑफ एक्स विल बी, ठीक है ना, जो आई ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा, ये आएगा साइन एक्स पावर -2022, साइन एक्स पावर -2022। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स तो पता है, तो tan एक्स के बराबर आएगी, तो tan एक्स माइनस, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, सो सीधी सी बात है, मतलब पावर डाउन इंटू वेरिएबल पावर -1, ये -2022 जब आएगा नीचे 2022 -2022 पावर डाउन इंटू वेरिएबल, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ही पहले ये वाली इंटीग्रेशन, सो पावर डाउन इंटू वेरिएबल साइन एक्स, इस पर पावर आएगा -2023, पावर डाउन इंटू वेरिएबल पावर माइनस इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो आएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स तो tan एक्स है, और tan एक्स के बदले मैं साइन एक्स पे कॉस एक्स लिखता हूँ, अभी dx भी है, ठीक है, यहाँ पे dx भी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आई ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, उसके बाद जो मैंने ये लिखा, ये मैंने इसको सॉल्व किया, इस वाले इंटीग्रल को मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना। ये जो ये वाला इंटीग्रल है मैंने यही पहले सॉल्व किया, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे देखूँगा ये आई ऑफ एक्स अगर है, ठीक है ना, आई ऑफ एक्स है, और यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे भी इसको मैं इसको I1 मानता हूँ, -I1, यहाँ पे -I1 ही आएगा, ठीक है ना। इस वाले इंटीग्रेशन को, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन की, इसकी मैंने इंटीग्रेशन छोटी बड़ी फॉर्मूला आई, और इसको वाले को मैंने फिलहाल I1 माना, क्योंकि फिर से फिर लिखना यहाँ पे भी उसको मैंने फिर यहाँ पे I1 माना, सो माइनस यहाँ पे I1 और यहाँ पे I1 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरे पास, अब पहले मैं इसी इक्वेशन को देखूँगा, आई एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जो आई ऑफ एक्स है इसका जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये आ रहा है बराबर आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पावर -2022 इंटू tan एक्स
उसके बाद माइनस में है जो यहाँ पे है इंटीग्रेशन, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2022 sin x पावर माइनस 2023 ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे इसको cos x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2022 आएगा, बिकॉज यहाँ पे भी sin x है, यहाँ पे 2022 फिर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2022 भी आया, sin x पावर माइनस 2022 भी आया, और यहाँ पे dx आएगा। फिर अगर मैं देखूँ I1 का भी यही वैल्यू था, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे है यही I1 का भी वैल्यू था, ठीक है ना, यही I1 का भी वैल्यू था, सीधी सी बात है। और अगर वहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है ना, जो माइनस आगे लिखे ही है, सो माइनस I1, सो I1 का भी वैल्यू यही है। सो I1 जो यहाँ पे था वो इसी के बराबर था, इंटीग्रेशन ऑफ 2022 sin x पावर माइनस 2022, ठीक है ना, dx। सो I1 का भी यही वैल्यू था, तो सीधी सी बात है यहाँ पे, तो ये भी जो x का वैल्यू आएगा, फिर द वैल्यू ऑफ I of x विल बी इक्वल टू sin x पावर माइनस 2022 इंटू tan x। सो ये I of x का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, मेरे पास जो I of x है वो इसके बराबर है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा प्लस सी, तो हमें पता ही है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे c का वैल्यू ढूंढने के लिए एक कंडीशन भी देखे है, I of pi by 4 2 पावर 101 को बराबर है, ठीक है ना। जो I of pi by 4 है उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे देखे हैं, ठीक है ना। सो मैं पहले जो I of x का यहाँ पे लिख वैल्यू हमें मिला, सो जो I of x है, मतलब यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, सीधी सी बात है, जो अगर मैं यहाँ पे pi by 4 दूंगा, सो I of pi by 4 का जो वैल्यू है दैट विल कम भी, मतलब वो उसका वैल्यू आएगा sin pi by 4, sin pi by 4 का वैल्यू है 1/√2 होल पावर माइनस 2022 इंटू tan pi by 4, तो 1 है प्लस c। और I pi by 4 का वैल्यू मुझे यहाँ से देख के है 2 पावर 1011। सो ये यहाँ पे 1/√2 है, सो 2 पावर माइनस 1/2 आएगा, यहाँ पे माइनस 1/2, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2/022 आएगा, ठीक है ना, प्लस हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सो जो यहाँ पे इसके बाद में देखो ये भी 2 पावर 1011 है, ये भी 2 पावर 1011 है, प्लस सी, इसका मतलब सी का वैल्यू 0 आएगा फिर, ठीक है ना। सी का वैल्यू मुझे यहाँ पे 0 देना है, सो सी वैल्यू ऑफ सी कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ पे जो I of x का वैल्यू है, सो यहाँ पे सिर्फ मुझे 0 लगाना है, ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात I of x इसी के बराबर है। अब मुझे बोला कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से इन 4 जो मेरे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो मेरे पास जो इक्वेशन है, मैं पहले इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे फिर से। I of x का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ I of x इज sin x पावर माइनस 2022 इंटू tan x। अब मुझे बोला उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे पहले देखूंगा, ये पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट ये करेक्ट है या नहीं, मैं यही पहले देखूंगा। ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन है, 3 पावर 1010 I of pi by 3। पहले मैं I of pi by 3 का वैल्यू देखता हूँ। I of pi by 3 जो है I of pi by 3, सो pi by 3 में 60 डिग्रीज है ना। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे मैं tan, मतलब यहाँ पे पहले साइन है, साइन 60 डिग्रीज, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 होल पावर माइनस 2022 इंटू tan 60 डिग्रीज, tan 60 डिग्रीज का वैल्यू है √3, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये तो आएगा √3, इसमें पावर आएगा माइनस 2011 होल डिवाइड बाई 2 पे भी पावर है 2022 है ना। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊँ, ये बनेगा 2 पावर 2022। यहाँ पर जो I of pi by 3 मुझे इसके बराबर आया। अब मुझे इसमें देखना है, अब इसमें यहाँ पे मैंने ये क्या, मतलब विसर्जन पॉसिबल एडेड, ये और ये यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, इस पर पावर यहाँ पे माइनस 2022, यहाँ पे है 1। इसके बाद मुझे देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 पावर 1010 से, ठीक है ना। सो 3 पावर 1010 मल्टीप्लाई बाई I of pi by 3, मुझे ये वैल्यू पहले देखना है। सो 3 पावर 1010 है ना। यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर है माइनस 2011/2, ठीक है ना, इंटू 2 पे है पावर 2022। अगर मैं देखो यहाँ पे, अगर मैं जो ये मेरे पास ये है इसका वैल्यू, अगर मेरे पास जो ये है 3 पावर 1010, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 पावर 2020,
है ना, और वो डिवाइड बाई 2 भी आ गया यहाँ पे, यही तो आएगा 1010, क्योंकि मैंने ऐसे इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, सो इसको मतलब बेस में पावर शुड बी एडेड, यहाँ पे आएगा फिर -2011 और डिवाइड में 1 2 रहेगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। सो यहाँ पे और जो वैल्यू है इसका इंटू 2 पावर 2022, ठीक है ना। सो जो इसका फर्दर वैल्यू आ रहा या अगर 3 पावर 20 माइनस 20, यहाँ पे जो 3 पे पावर था 20 ये √3 2022 था यहाँ पे, सॉरी √3 पावर 2021 आएगा फिर यहाँ पे 21, सॉरी, ठीक है ना, 21 यहाँ पे आएगा फिर 2021 और यहाँ पे फिर सीधी सी बात है -1/2 आएगा, -1/2, ठीक है ना। तो वो तो -1/2 और 2 पे क्या है पावर 2022, सो ऐसे बनेगा 2 पावर 2022 बाई √3। ये मेरे पास किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू मतलब 3 पावर 1010 इंटू आई ऑफ पाई बाई 3, ये किसका वैल्यू आया 3 पावर 1010 इंटू आई ऑफ पाई बाई 3। अगर यही वैल्यू बराबर आएगा आई ऑफ पाई बाई 6 का भी, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है उनकी डिफरेंस 0 के बराबर आएगी। तो मुझे अब आई ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू ढूंढना है। आई ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। सो आई ऑफ पाई बाई 6 जो है आई ऑफ पाई बाई 6, सो पाई बाई 6 30 डिग्री, सो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है 1/2 होल पावर -2022 इंटू tan थीटा तो 1/√3 है, ठीक है ना। सो ये तो आएगा ऐसे, मतलब अगर मैं 2 लाऊंगा न्यूमरेटर में, उसका -1 भी पावर आएगा, उसके साथ हो जाएगा 2022 इंटू यहाँ पे जो √3 है डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे ही रखते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 2 पावर 2022 बाई √3, 2 पावर 2022 बाई √3, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, सो दोनों की डिफरेंस 0 आएगी। सो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना। थैंक यू।